प्यारे बच्चों, अभी हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रहा है, यानी कि ज्यामिति। लास्ट की जो क्लास हुई थी उसमें हमने लास्ट की वीडियो में हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो एंगल्स के टाइप्स है वो हमने आपको डिफरेंट टाइप के बताए थे यहाँ पे, और आज हम उसी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, यदि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो वे हमारे कौन से कोण होंगे। ठीक है, तो दो हमें पता है कि जो कोटि पूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो अनुपात है हमें 2:3 दे रखा है, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, थोड़ी देर के लिए 2x और 3x मान सकते हैं यहाँ पे, यानी कि अनुपात 2:3 का मतलब है 2x 3x है हमारे एंगल। हमें पता है कि कोटि पूरक में दोनों एंगल का योग कितना होता है, वो होता है यहाँ पे 2x प्लस के 3x, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब x का मान हमारा कितना आ गया, 2 और 3 5, यानी कि 18। x का मान आ गया 18 डिग्री। अब x का मान यहाँ पे रख दीजिए। x का मान जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से 18 दूनी 36, ठीक है, और 18 तिया 54। तो आपके एंगल कौन कौन से आ गए, 36 और 54, यानी कि पहला आपका ऑप्शन है। बिल्कुल आसान है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी चतुर्भुज के कोण 2 3 5 8 के अनुपात में है। ठीक है, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक, यानी कि जो सबसे बड़ा कोण है उसका संपूरक की बात करनी है, और सबसे छोटे कोण के संपूरक की बात करनी है, उनका योग बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कोण तो हमारे 2 3 5 8 हैं, तो इन्हें हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे इन्हें हम ले सकते हैं 2x 3x 5x और 8x। ठीक है, ये हमारे कोण हो गए। हमें पता है चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, यानी कि 8 और 5 13 और 3 16 और 2 18। तो 18x का मान कितना आ गया हमारा 360। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 18 दूनी 36, यानी कि 20 आ गया, यहाँ पे 20 डिग्री आ गया। जब x का मान 20 है तो सबसे बड़ा कोण हमारा कितना होगा, ये 8 वाला होगा, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 160 डिग्री। ये तो सबसे बड़ा कोण हो गया। सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 वाला, यानी कि 2 दूनी 4, ये सबसे छोटा कोण हो गया। अब संपूरक का मतलब है दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 160 का संपूरक कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 डिग्री हो जाएगा। 40 का संपूरक कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 और 20 160, यानी कि जो सी है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने ये आंसर निकाला है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं इसी से रिलेटेड। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो कोटि पूरक है, संपूरक है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं 20 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो समकोण व 2/3 समकोण, 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, यानी कि डिग्री बतानी है कितनी है, डिग्रियों की संख्या है। दो समकोण की बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 270, 240, 180 और 120। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन हमारा सीटेट में आया हुआ है, सीटेट 2016, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए दो समकोण की बात करें, एक समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो दो समकोण कितने हो जाएंगे, 2 गुना 90, ये हो गया, प्लस 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, किसका, समकोण का, समकोण है 90 डिग्री का। बात समझ में आ रही है, इसमें हमें डिग्री बतानी है केवल। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 9 2 18, यानी कि 180 हो गया, प्लस 3 से इसे काट दो, 30 आ गया, 30 दूनी 60 आ गया, तो कितना हो गया, 18 और 6 24, 240। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, बी, है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 56 डिग्री का संपूरक बताना है हमें। 56 डिग्री का संपूरक
कोण है। ए ऑप्शन में देखिए, तो संपूरक की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमें गिवन है यहाँ पे 124, बी में दे रखा है 130, सी में दे रखा है 180 और डी में दे रखा है 45 डिग्री। हमें पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब जो हमें 56 का संपूरक निकालना है तो हम क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे इसे 56 को, तो 180 में से 56 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 124 बचेगा ना। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, यानी कि 124 डिग्री। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, कोटि पूरक कोण जो होते हैं, संपूरक जो कोण होते हैं, उससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आई थिंक आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के जो आजकल कंपटीशंस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे हमारे चैनल को अपना शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।